2 मिनट का समय है, सब लोग जुड़ जाए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। और एक बात बेटा, क्लास के बीच में कोई भी पेन का यूज नहीं करेगा स्क्रीन पे, वरना तुरंत बाहर कर देंगे क्लास के। ठीक है ना? ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड इवनिंग बेटा। बेटा कल जो पढ़ाया था वहां तक क्लियर है सबको? कल जितना पढ़ाया था वहां तक क्लियर है सबको? कल तक क्लियर है ना सब कुछ? बेटा इसका क्या करोगे? है ना? चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। आज जो भी है, ठीक, देखिए, आज आपको क्वेश्चन मैं लिख के दूंगा, क्योंकि लिख के ही पढ़ाऊंगा आज पूरा। देखो बच्चा, सबसे पहले हो सके तो बेटा कुछ परसेंट आप याद कर लीजिए, परसेंटेज, कुछ फ्रैक्शन के परसेंटेज याद कर लीजिए। जैसे फ्रैक्शन दे रखा है आपको, कुछ फ्रैक्शन के परसेंटेज आप याद ही कर लीजिए, कितना परसेंट होता है। जैसे बेटा आपको दे रखा है 1/2, बस 1/2, तो ये होगा 50%। ठीक, 1/2 कितना होगा? 50%। अगला 1/3 की बात करें बेटा, तो ये होगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। 1/4 की अगर बात करें बेटा, तो ये होगा 25%। कोई दिक्कत किसी को बेटा? आवाज वगैरह क्लियर है ना? ओके। अगला बेटा 1/5 की अगर बात करें, 1/5 की बात करें बेटा, तो ये होगा 20%। 1/6 की अगर बात करें बेटा, 1/6 की बात करें बेटा, तो ये होगा 16 सही 2/3%। 1/7 की बात करें बेटा, तो ये होगा 14 सही 2/7%। 1/8 की बात करें अगर बेटा, 1/8 की बात करें तो ये होगा बेटा 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। 1/9 की बात करें बेटा, 1/9 की बात करें बेटा, तो ये होगा 11 सही
1/9%। बेटा ये 1/9 तक आपको याद कर लेना है, हर हालत में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा बेटा, कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है ना। इससे क्या होगा बेटा, कैलकुलेशन में आसानी होगी, यहां तक आप लोगों को याद कर लेना है। क्लियर है ना। ओके। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन पे अपने। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 80 का 80 का कितना प्रतिशत, 80 का कितना प्रतिशत 32 है। बताओ बेटा, इसका जवाब दो। 80 का कितना प्रतिशत 32 है, इसका आंसर दो बेटा। कितना आएगा? 40। ओके ओके। ओके बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर क्या होगा? 40%। 40%। अगला क्वेश्चन आपके लिए, 300 का 300 का 25%, 300 का 25% का 20%, का 20% कितना होगा? कितना होगा? क्या हुआ राजन? चलो बता रहा हूं। क्या दे रखा? 80, 32, 80 का कितना प्रतिशत है? तो बेटा 80 को रखो बटे में, ऊपर रखो 32, गुणे का 200 से। कल फॉर्मूला बताया तो था। 32 80 का कितना प्रतिशत है? तो 32/80 गुणे 100। हल करोगे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा बेटा। ठीक। इसका आंसर दो। 300 का 25% का 20%। देखो बेटा, जिनसे नहीं होगा, 300 गुणे 25% बेटा कितना होता है? अभी बताया था मैंने। भिन्न 25% कितना होता है? 1/4। तो 25% हो गया 1/4, गुणे 20%। 20% कितना होगा? 1/5। हल कर लो। 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ठीक। अगला, 4 से कटेगा। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना आ गया? 15%। बहुत अच्छे। कितना आएगा? 15%। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, 216 के 216 के 16 सही 2/3%। 216 के 16 सही 2/3% का 2/3%। बताओ बेटा। करो ये। 216 के 16 सही 2/3% का 2/3%।
चलिए देखते हैं कितना दे रखा है। 216 गुड़े 16 सही 2/3% दे रखा है क्या बेटा? 16 सही 2/3% कितना होगा? 1/6। कितना आएगा ये? 1/6 आएगा। गुड़े 2/3%, 2/3 दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। चलिए, तो 2/3 निकाल दो। 2/3 गुड़े 1/100। हल कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आया? 1944 नहीं आएगा बेटा। कैसे कर रहे हो? नहीं आएगा ये। कितना आया बेटा? हल करके बताओ तुरंत। बेटा सामने लगा दिया है आपके, बस सॉल्व करना बाकी रह गया है। कर लो जल्दी से। 0.24%, बहुत सही बेटा। कितना आएगा? 0.24%। इतना ही आएगा बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए। यदि यदि एक्स वाई से, यदि एक्स, क्या नहीं समझ में आया बेटा? का जहां पे का लिखा है वहां पे गुणे का निशान लगाना है। और प्रतिशत मतलब 1/100। प्रतिशत मतलब 1/100। देखो यहाँ पे 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6, पहले ही बता दिया था। 1/6 होता है। ठीक, गुणे 2/3%। अब 2/3% है। अगर एक्स प्रतिशत निकाल रहे हो तो बेटा होता है x/100। तो ऐसे ही 2/3% निकालोगे तो 2/3 गुणे 1/100। ठीक, अब इसको सॉल्व ही तो करना है। 216 का गुणा करो इसमें, 216 का गुणा करो 2 में, और बटे में 6, 6 तियां 18, 1800 ये आ जाएगा। आ गया। काट लो, 2 एक कम 2, दोनों 18, 900। भाग करके देख लो, आंसर आ जाएगा आपका। इतनी छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेंगी बेटा। चलिए चलते हैं। यदि यदि एक्स वाई से, यदि एक्स वाई से 25% छोटा है, यदि एक्स वाई से 25% छोटा है, तो तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक है? बताओ बेटा, इसका आंसर दो। अधिक है, इसका आंसर दो बेटा। यदि एक्स वाई से 25% छोटा है तो वाई एक्स से कितना अधिक है? सॉल्व करो बेटा पहले। डायरेक्ट आंसर देने से काम नहीं चलेगा, सॉल्व करो इसको। कितना आएगा? 33.33%। हाँ आपका सही है शुभम, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, कितना आएगा? 33.33%। जिनका नहीं हो रहा बेटा वो लोग देखो। देखो बेटा, कै
एक तो दे रखा है एक्स, दूसरा है वाई। देखो यहाँ पे ध्यान से, एक तो एक्स दे रखा है, दूसरा दे रखा है वाई। कह रहा है एक्स वाई से 25% छोटा है। तो एक्स छोटा है ना, तो वाई को मान लेते हैं, वाई है 100 हमारे पास, कितना है, 100 है। वाई कितना है, 100 है। और 100 में से अगर 25 घटाओगे बेटा तो कितना आएगा? अगर 100 में से 25 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो वाई को मान लिया हमने 100 है। वाई 100 है तो 100 से ये 25% कम है ना, तो 25% कम है मतलब 25 माइनस कर दो। तो 25 माइनस किया तो ये आ गया 75। कितना आ गया, 75। अब आगे क्वेश्चन पूछा, वाई एक्स से कितना अधिक है? वाई एक्स से कितना अधिक है? वाई एक्स से कितना अधिक है, कल ही फॉर्मूला बताया था। तो बेटा ये जो जितना अधिक वाला है इसको रखो यहाँ पे, 75 को रखा। अब इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा, 25। और गुणे कर दो 100 से। 25 से कम 25, 25 तिया 75, 1/3, 1/3 गुणे 100। ठीक बेटा, 1/3 गुणे 100। हल करो बेटा, कितना आएगा? कितना आएगा, हल कर लो। 33.33 आएगा। 33.33% आएगा बेटा। ठीक है ना, समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर हुआ सबको? क्या नहीं आया बच्चा अब? क्या नहीं आया बेटा? देखो बच्चा, देखो, क्या दिक्कत है बेटा? रुको बेटा, चलो ऐसे नहीं समझ में आया। अरे बेटा, अगर फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। कल का रूल बताया था। या तो आप कंसेप्ट पढ़ के नहीं आए हो, इसलिए दिक्कत आ रही है। क्या किया है, कंसेप्ट पढ़ के नहीं आए हो कल के? पढ़ के नहीं आए हो? हाँ, दिक्कत यहीं पे आ रही है। जितना पढ़ाया करें बेटा, पढ़ लिया करो। नहीं समझ में आएगी, मैथ है ये बच्चा। मैथ है बच्चा, पढ़ लिया करो ये। चलो फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से देख लो। एक बार फिर से देख लो, चलो। रुको रुको रुको, इसको फिर से बता रहा हूँ एक बार। बेटा ये सब जानकारी मेन नंबर पे, टीम के नंबर पे लेके कीजिए। देखो बेटा, एक्स वाई से 25% छोटा है, तो हमने वाई को मान लिया 100। वाई को मान लिया 100। तो एक्स हो जाएगा बेटा, जब ये 25% छोटा है, एक्स छोटा है ना वाई से, तो वाई को अगर हम 100 मान रहे हैं तो एक्स कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 25% कम। ठीक बेटा, क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब पूछा वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है, वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बेटा कितने से अधिक है, तो बेटा 75 बटे में आ गया। अब ये कितना ज्यादा है, तो 75 में से 100, या 100 में से 75 को घटाओ, कितना आएगा, 25। इसको रखो बटे में, 100 में से 75 को घटाओ, आ जाएगा 25। इसकी भिन्न भिन्न क्या होगी, 25 तिया 75, 1/3 कितनी होगी, 1/3। और 1/3 का प्रतिशत कितना होता है, 1/3 का कितना होता है, ये देखो 33 सही 1/3%। या गुणे 100 करोगे बेटा, अगर गुणे 100 करोगे तो ये आ जाएगा 33.33%। कितना आ जाएगा, 33.33%। ठीक है ना? जितना पढ़ाया है नोट्स बनाओ, साथ में पढ़ते चलो बेटा, वरना कर दिक्कत आएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा, ए की लंबाई, क्वेश्चन दे रखा है ए की लंबाई बी से, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, 10% अधिक है, अधिक है, तो बी की लंबाई, तो बी की लंबाई, बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम होगी, ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। चलो करो इसको, करो बेटा इसको। गॉड। करो बेटा। हाँ कितना आएगा, 9.09%, 9.09 आएगा बेटा। अभिषेक, फिर वही चीज, देखो दो लोग हैं हमारे पास, देख लो ध्यान से, देख लो कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन, वैसे ही करना है आपको। दो लोग हैं हमारे पास, ए है बी है, ठीक है ना, ए है बी है, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है ना, तो ए की लंबाई जो है वो बी से 10% अधिक है, तो बी को मान लो बेटा 100 है, बी कितना है हमारे पास, 100 है, तो बेटा ये 10% अधिक है, मतलब ये हो जाएगा 110, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110, ठीक, कितना हो जाएगा 110, ये हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक बेटा। अब देखो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया। अब इससे निकालना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है, बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए से पूछ रहा है ना, तो ए को रखो बटे में, 11 रखो बटे में, ठीक। अब इसमें से इसको घटाओ, 11 में से 10 को घटाओ, 11 में से 10 को घटाओ, कितना आएगा, एक आएगा, कितना आएगा, एक आएगा। अब 1/11 आ गया, अब प्रतिशत में बदलना है, इसको 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दो, तो बेटा ये हो जाएगा 100/11, 100/11, इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये 9.09% आ जाएगा, 9.09% आ जाएगा, ठीक। और जिनका बेटा ओरिजिनल नाम से नहीं आते हो, नाम अपना डाल लो उस पे। आ गया, समझ में आया, बोलो बेटा, समझ में आया। ओके ओके बेटा, ओके। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, अच्छा ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन है बेटा, इसकी जानकारी मैं कह रहा हूं ना, टीम के नंबर से लो। ए बी से, ए बी से 20% ज्यादा है, ए बी से 20% ज्यादा है, तो बताओ बी ए से, बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम है, बताओ, करो क्वेश्चन, करो जल्दी से आंसर दो इसका। जल्दी से करो बेटा। हाँ बहुत अच्छे, 16.66%, कितना आएगा, 16.66% आएगा।
अन्य लोग भी बोलो बेटा। आ गया सबका? जैसे ऊपर वाला है वैसे ही नीचे वाला है। ओके। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे बच्चा। अगला क्वेश्चन जो है बेटा, अगले कंसेप्ट पे है। ये कौन 600 लिख रहा है? इससे इजी बेटा चाहिए। अरे चलो देखो, अच्छा देखो 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 देखो, अच्छा देखो। दो लोग हैं हमारे पास, एक तो ए है, दूसरा है बी। ठीक। एक ए है, दूसरा बी है। ए को कह रहा है कि बी से 20% ज्यादा है, तो बी को मान लो बेटा 100 है। बी को हमने मान लिया 100 है। ठीक। बी को माना हमारे पास 100 है। तो ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है, मतलब ये हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120। अनुपात लगा लेना। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए। अब बी से पूछ रहा है ना, किससे पूछ रहा है? बी से ए कितना ज्यादा है। सॉरी। हाँ, बी से ए कितना, बी ए से कितना का प्रतिशत कम है। बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए से पूछ रहा है ना, तो ए को रखो बटे में। जिससे पूछ रहा है उसको रखना है बटे में, जिससे पूछ रहा है उसको रखना है बटे में। फिर दोनों को कर देना है आपस में माइनस। दोनों को कर देना है आपस में माइनस, तो 12 में से 10 को घटाओगे कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। ठीक। कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। आ गया। बस इसको सॉल्व करो। दो एक कम दो, दो छंग 12, और गुणे कर दो 100 से। अगर भिन्न से प्रतिशत पे जाना है, 100 100 से गुणा कर दो, तो 1/6 गुणा 100, ये हो जाएगा 100/6। भाग करोगे बेटा, ये आ जाएगा 16.66%। 16.66%। ठीक है ना? क्लियर? अब एक और बात बेटा, जितना पढ़ाया करें डेली पढ़ के आया करो। जितना पढ़ाया करें उतना डेली पढ़ के आया करो बेटा। क्योंकि पढ़ोगे नहीं, पीछे के कंसेप्ट छूटेंगे तो आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे बेटा। ठीक है ना? और ये जो लिखवाई है टेबल, ये जरूर बेटा याद कर लेना। ये टेबल जरूर याद कर लेना एक बार। ठीक। कोशिश करना याद हो जाएगी, कितना कठिन नहीं है। ओके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय।